तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे का पहला चैप्टर। और यकीन मानिए, ये चैप्टर आपकी सोच को पूरी तरह से हिला सकता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक नए किरदार से, जिसका नाम है अर्चित। अर्चित एक छोटे शहर उज्जैन में रहता है। उसकी लाइफ में सब कुछ एकदम सेट होना चाहिए, वरना उसका मूड खराब हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो सब बेकार है। एक दिन अर्चित का कॉलेज में बहुत बड़ा डिबेट कंपटीशन था। उसने पूरे हफ्ते मेहनत की, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस की और सोचा कि आज तो मैं सबको इम्प्रेस कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसका नंबर आया, माइक में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। ऑडियंस उसकी बात सुन ही नहीं पाई। जजेस ने भी बस सिर हिला दिया और उसे बैठने के लिए कह दिया। अर्चित का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। वह पूरे दिन इसी बात को लेकर परेशान रहा और घर आकर भी उसका माइंड शांत नहीं हुआ। रात को जब वह अपने रूम में बैठा था, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से कॉल पर बात की। दोस्त ने कहा, ब्रो, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है? ट्राई टू चिल, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्चित को लगा कि उसकी फीलिंग्स कोई समझ ही नहीं सकता। तभी उसकी नज़र अपने बुक शेल्फ पर गई, जहां व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे रखी थी। उसने सोचा, चलो आज कुछ नया पढ़ते हैं। किताब के पहले पेज पर एक लाइन थी, एम्ब्रेस इम्परमानेंस, रिकॉग्नाइज दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर ट्रांजिएंट। मतलब हर चीज़ अस्थायी है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अर्चित को यह लाइन थोड़ी अजीब लगी। उसने खुद से पूछा, अगर सब कुछ टेम्पोरेरी है तो क्या मेरा दुख भी हमेशा नहीं रहेगा? उसने आगे पढ़ना शुरू किया। चैप्टर में एक कहानी थी एक पहाड़ी गांव की, जहां लोग हर साल बर्फबारी का इंतजार करते हैं। इस बार मौसम ने धोखा दे दिया और बर्फ नहीं पड़ी। गांव वाले परेशान हो गए, लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने सबको समझाया, हर मौसम बदलता है, आज नहीं तो कल बर्फ जरूर गिरेगी। दुख भी मौसम की तरह है, आता है और चला जाता है। अर्चित को एहसास हुआ कि वह भी अपनी परेशानियों को परमानेंट मान लेता है। उसे याद आया, जब वह स्कूल में मैथ्स में फेल हो गया था, तब लगा था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन आज वह उस इंसिडेंट को हंसी में लेता है। किताब में लिखा था कि हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना लेते हैं कि लगता है ये कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन सच तो ये है कि जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। अर्चित ने सोचा, अगर मैं जानता हूं कि यह दुख परमानेंट नहीं है तो मुझे इतना स्ट्रेस क्यों लेना चाहिए? उसने खुद से वादा किया कि अब वह हर सिचुएशन को एक एक्सपीरियंस की तरह देखेगा, ना कि एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरह। उसने किताब बंद की, गहरी सांस ली और सोचा, कल एक नया दिन है और शायद मेरी लाइफ भी एक नई डायरेक्शन ले सकती है। अब अगले दिन की शुरुआत होती है, जहां अर्चित खुद से एक नया वादा करता है। वह ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अर्चित अपनी लाइफ में शुक्रगुजार रहना शुरू करता है और कैसे यह छोटी सी आदत उसकी सोच और खुशी को पूरी तरह बदल देती है। सुबह होते ही अर्चित की आंख खुली, लेकिन आज कुछ अलग था। कल रात उसने खुद से वादा किया था कि अब वह अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार रहने की प्रैक्टिस करेगा। जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर हल्की धूप और ताज़ा हवा का एहसास हुआ। उसके मन में पहला थॉट आया, धन्यवाद यूनिवर्स इस सुंदर सुबह के लिए। आमतौर पर वह सुबह उठते ही फ़ोन चेक करता था, लेकिन आज उसने सबसे पहले अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, आज मैं इस नई शुरुआत के लिए थैंकफुल हूँ। कॉलेज के लिए निकलते वक्त रास्ते में उसकी बाइक का टायर थोड़ा पंचर हो गया। पहले की तरह वह इरिटेट नहीं हुआ, बल्कि उसने सोचा, कम से कम मैं खुद बाइक चला सकता हूँ और मेरे पास रिपेयर शॉप तक जाने का ऑप्शन है। जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसके दोस्त राघव ने उसके लिए कैंटीन से उसकी फेवरेट चाय ला दी। अर्चित ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू ब्रो, यू मेड माई डे। राघव हैरान रह गया, क्योंकि अर्चित पहले कभी इतनी सिंपल चीज़ों के लिए ओपनली थैंक्स नहीं करता था। क्लास में जब टीचर ने उसकी असाइनमेंट की तारीफ की तो अर्चित ने महसूस किया कि वह छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट कर सकता है। उसने सोचा, कितनी बार हम सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। किताब में लिखा था,
ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम स्कैरसिटी टू अबंडेंस, यानी जब हम आभार जताते हैं तो हमारी नज़र कमियों से हटकर उन चीज़ों पर जाती है जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। लंच टाइम पर अर्चित ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर खूब मस्ती की। उसने महसूस किया कि ये छोटे मोमेंट्स ही असली हैप्पीनेस लाते हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो हर सिचुएशन में मेरा साथ देते हैं। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी माँ ने उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाया। अर्चित ने माँ को हग किया और बोला, थैंक यू मॉम फॉर ऑलवेज केयरिंग फॉर मी। उसकी माँ भी खुश हो गई क्योंकि अर्चित पहले कभी ऐसे एक्सप्रेस नहीं करता था। रात को जब वह अपनी डायरी में दिन की 3 अच्छी चीज़ें लिख रहा था, उसे एहसास हुआ कि ग्रैटिट्यूड कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस नज़रिया बदलने की बात है। उसने लिखा, 1, मैं आज की सुबह के लिए थैंकफुल हूँ। 2, मेरे पास सपोर्टिव दोस्त हैं। 3, मेरी माँ का प्यार हमेशा मेरे साथ है। धीरे धीरे अर्चित को महसूस होने लगा कि जितना वह इन अच्छी चीज़ों पर ध्यान देता है उतना ही उसका स्ट्रेस कम होता जा रहा है। अब वह छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करने के बजाय हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करता है। अगले दिन जब लाइफ ने उसे फिर से एक टफ सिचुएशन में डाला तो अर्चित ने खुद से कहा, चलो देखते हैं इसमें क्या सीखने को मिलता है। अब उसकी जर्नी एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां वह डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा को भी एक नए नज़रिए से देखने के लिए तैयार था। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे अर्चित मुश्किल हालातों को गले लगाना सीखता है और कैसे यह एटीट्यूड उसकी ग्रोथ और कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं। ये हमारा नया चैनल है जहां हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाली किताबों की समरीज लाते रहेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आए। अगर आपको अभी तक हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। इससे हमें नई एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो चलिए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें और मिलकर अपने जीवन को और भी खुशहाल और पीसफुल बनाएं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन अर्चित कॉलेज पहुंचा तो उसे पता चला कि उसे स्पोर्ट्स इवेंट में एंकरिंग करनी है। पहले तो उसके मन में एक्साइटमेंट आया, लेकिन जैसे जैसे इवेंट का टाइम नज़दीक आया उसका कॉन्फिडेंस शेक होने लगा। उसे लगा कि इतने सारे लोगों के सामने बोलना उसके बस की बात नहीं है। उसके हाथ पसीने से भीग गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। नॉर्मली वह ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने की कोशिश करता था, लेकिन आज उसे अपनी किताब की बात याद आई, वेलकम डिस्कम्फर्ट, क्योंकि वहीं ग्रोथ होती है। इवेंट शुरू होने से पहले अर्चित ने खुद से कहा, अगर मैं डर से भागूंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेट्स फेस इट। उसने डीप ब्रेथ ली और स्टेज पर चला गया। शुरुआत में उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया वह थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगा। ऑडियंस ने भी उसकी बातों पर अटेंशन दिया, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इवेंट खत्म होने के बाद उसके फ्रेंड्स ने उसकी तारीफ की और कहा, ब्रो यू नेल्ड इट। अर्चित को एहसास हुआ कि डिस्कम्फर्ट से भागने की बजाय अगर उसे गले लगाया जाए तो वही डर स्ट्रेंथ में बदल सकता है। किताब में एक कहानी थी। एक लड़का था जिसे स्विमिंग से डर लगता था। हर बार जब उसे पूल में उतरना होता वह बहाना बना लेता, लेकिन एक दिन उसके कोच ने कहा, अगर तुम डर से भागते रहोगे तो कभी तैरना नहीं सीख पाओगे। लड़के ने डर के बावजूद पानी में उतरने का फैसला किया। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने तैरना सीख लिया और वह अपने डर पर जीत गया। अर्चित ने सोचा कि उसकी लाइफ में भी ऐसे कई मोमेंट्स आए हैं जब उसने डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश की और कई अच्छे मौके मिस कर दिए। अब उसने तय किया कि वह हर दिन खुद को एक छोटी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालेगा ताकि उसका माइंड और स्पिरिट दोनों मजबूत बने। अगले दिन उसने खुद को चैलेंज दिया, सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग पर जाना, जबकि उसे लेट उठने की आदत थी। ठंडी हवा में दौड़ना शुरू में मुश्किल लगा,
लेकिन कुछ देर बाद उसे फ्रेशनेस और एनर्जी महसूस हुई। अब अर्चित को समझ आ गया था कि डिस्कम्फर्ट टेम्पोरेरी है, लेकिन उससे मिली ग्रोथ परमानेंट हो सकती है। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने डिस्कम्फर्ट को फेस किया और उसे सीखा कि मैं अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ा सकता हूँ। डर से भागना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना है। अब उसकी जर्नी एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती। अगले दिन उसे एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जहां उसे डिसाइड करना था कि कब किसी चीज को छोड़ना सही है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अर्चित ने लेटिंग गो यानी छोड़ने की कला सीखी और कैसे यह स्किल उसकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आई। अर्चित की लाइफ में अब एक ऐसा मोड़ आया जहां उसे समझना था कि कब किसी चीज को छोड़ देना चाहिए। कॉलेज में इन दिनों वह एक डांस ग्रुप का हिस्सा था जिसमें उसने बहुत मेहनत की थी। कई हफ्तों से वह अपनी स्टडीज और डांस दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हेल्थ पर असर पड़ने लगा। नींद पूरी नहीं हो रही थी, असाइनमेंट्स पेंडिंग थे और उसके मार्क्स भी गिरने लगे थे। एक दिन उसकी टीचर ने उसे बुलाया और कहा, अर्चित, तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज समझनी होंगी। समटाइम्स लेटिंग गो इज नॉट अबाउट गिविंग अप, इट्स अबाउट मेकिंग स्पेस फॉर समथिंग बेटर। यह सुनकर अर्चित सोच में पड़ गया। उसे डांस बहुत पसंद था, लेकिन वह जानता था कि अगर अभी उसने अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं किया तो आगे चलकर उसे रिग्रेट हो सकता है। उसने अपनी किताब जब चीजें आपके रास्ते में नहीं जाती हैं का वह चैप्टर फिर से पढ़ा, जिसमें एक फिशरमैन की कहानी थी। फिशरमैन अपनी बोट में बहुत सारा सामान भर लेता है, लेकिन जब समुद्र में तूफान आता है तो उसे समझ आता है कि अगर वह बोट को हल्का नहीं करेगा तो डूब जाएगा। भारी सामान को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे यह करना पड़ा। बाद में उसे एहसास हुआ कि बोट खाली करने का फैसला ही उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी। अर्चित ने खुद से पूछा, क्या मैं भी अपनी लाइफ में अननेसेसरी वेट लेकर चल रहा हूं? उसने सोचा, अगर मैं डांस छोड़ता हूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं हार गया, या फिर ये एक नई शुरुआत हो सकती है? अंत में उसने अपने डांस ग्रुप के साथ बैठकर बात की और उन्हें अपनी सिचुएशन समझाई। दोस्तों ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसकी परेशानी देखी तो सबने उसका सपोर्ट किया। अर्चित ने ग्रुप को अलविदा कहा, लेकिन उसने यह भी वादा किया कि जब भी जरूरत पड़ी वह उनकी मदद करेगा। पहले कुछ दिन उसे खाली खाली सा लगा, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि उसके पास अब अपनी स्टडीज और हेल्थ के लिए ज्यादा टाइम है। उसने अपनी डायरी में लिखा, लेटिंग गो डजंट मीन फेलियर, इट मीन्स आई एम रेडी फॉर समथिंग न्यू। अब अर्चित की लाइफ में एक नई एनर्जी आ गई थी। उसने देखा कि कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ना हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। अब वह हर दिन खुद से पूछता, क्या मैं अपनी लाइफ में सही चीजों को पकड़ रहा हूं, या सिर्फ आदत और डर की वजह से कुछ चीजों को छोड़ नहीं पा रहा? जहां एक तरफ उसने डांस छोड़ा, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने पुराने दोस्त से फिर से मिलने का मौका मिला, जिससे वह कई सालों से बात नहीं कर रहा था। दोनों ने अपने पुराने गिले शिकवे दूर किए और एक नई दोस्ती की शुरुआत की। अब अर्चित को समझ आ गया था कि लेटिंग गो सिर्फ चीजों का नहीं, बल्कि पुराने इमोशंस, ग्रजेस और गलतफहमियों का भी होना चाहिए। अगले दिन उसकी लाइफ में एक नई चुनौती आई, जब उसे एक बड़ा कॉलेज प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। अब उसे सीखना था कि मुश्किलों को किस नजरिए से देखा जाए। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे अर्चित ने डिफिकल्टीज को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखा और कैसे यह सोच उसकी लाइफ को और भी पर्पसफुल बना गई। अब अर्चित की लाइफ में एक नया ट्विस्ट आया। कॉलेज में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला, जिससे वह बहुत एक्साइटेड था, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। यह प्रोजेक्ट पूरे कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था और फैकल्टी भी इस पर खास नजर रख रही थी। टीम में अलग अलग आइडियाज थे, कुछ लोग कोऑपरेशन में पीछे थे और डेडलाइन भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। अर्चित को लगा कि शायद वह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है। कई बार तो उसके मन में आया कि प्रोजेक्ट छोड़ दे, लेकिन फिर उसे अपनी किताब When Things Don't Go Your Way की वो लाइन याद आई, View difficulties as opportunities। प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही चैलेंजेस सामने आने लगे। एक दिन टीम मीटिंग में 2 मेंबर्स में जबरदस्त आर्ग्यूमेंट हो गया। अर्चित पहले तो फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूं तो शायद मैं कुछ नया सीख सकता हूं।
उसने काल्मली दोनों की बातें सुनी और फिर मीडिएशन की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों मान गए और टीम का माहौल फिर से पॉजिटिव हो गया। प्रोजेक्ट के दौरान टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई। एक सॉफ्टवेयर ग्लिच ने पूरी टीम को परेशान कर दिया। अर्चित ने सोचा, अगर मैं घबरा गया तो टीम भी पैनिक करेगी। उसने यूट्यूब पर रेलिवेंट ट्यूटोरियल्स देखे, सीनियर्स से मदद मांगी और टीम को एनकरेज किया कि सब मिलकर सॉल्यूशन ढूंढे। कई रातें बिना सोए बीती, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो सबने मिलकर सेलिब्रेट किया। अर्चित को एहसास हुआ कि अगर ये चैलेंजेस नहीं आते तो शायद वह कभी लीडरशिप, पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं कर पाता। उसे अपनी किताब में लिखी कहानी याद आई। एक स्कल्प्टर को एक पत्थर मिला जो बहुत रफ और बेढंगा था। सबने कहा कि इससे कुछ नहीं बन सकता, लेकिन स्कल्प्टर ने उसी पत्थर को धीरे धीरे तराश कर एक खूबसूरत मूर्ति बना दी। मुश्किलें भी वैसे ही होती हैं। अगर हम उन्हें समझदारी और धैर्य से देखें तो वही हमें निखार देती हैं। प्रोजेक्ट के दौरान कई बार अर्चित को अपनी टीम के अलग अलग पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिला। उसने सीखा कि डिसएग्रीमेंट भी ग्रोथ का हिस्सा है। जब टीम के एक मेंबर ने उसकी स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाया तो अर्चित ने उसे इग्नोर करने के बजाय उसकी बात सुनी और टीम के सामने ओपनली डिस्कस किया। इससे टीम में ट्रस्ट और ओपननेस बढ़ी और सबने मिलकर एक बेहतर प्लान बनाया। प्रोजेक्ट की डेडलाइन के दिन पूरी टीम ने मिलकर प्रेजेंटेशन दी। फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने खूब तारीफ की। अर्चित को न सिर्फ अप्रिसिएशन मिला, बल्कि उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी आ गया। उसने डायरी में लिखा, हर डिफिकल्टी मुझे कुछ नया सिखाती है और यही असली ग्रोथ है। अब जब भी उसकी लाइफ में कोई चैलेंज आता, वह उसे प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक नया चांस मानता खुद को और बेहतर बनाने का। अगले दिन जब उसका पुराना दोस्त विवेक मिला और बोला, यार तू इतना पॉजिटिव कैसे हो गया, तो अर्चित ने मुस्कुराकर कहा, बस अब हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। लेकिन अर्चित की जर्नी यहीं नहीं रुकी। अब उसके मन में एक नई इच्छा जागी। जो कुछ उसने सीखा उसे दूसरों के साथ भी शेयर किया जाए। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे अर्चित ने अपने अनुभवों और लर्निंग्स को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया और कैसे यह शेयरिंग उसकी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बना गई। चैप्टर 6, शेयर योर लाइट। अर्चित की लाइफ अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, पर्पसफुल और खुशहाल हो चुकी थी। उसने व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे के हर लेसन को न सिर्फ पढ़ा, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार भी लिया था। अब वह हर मॉर्निंग खुद से कहता, जो कुछ भी आज होगा मैं उसे पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड के साथ एम्ब्रेस करूंगा। लेकिन एक दिन जब वह कॉलेज के कैंपस में अपने दोस्त विवेक और स्नेहा के साथ बैठा था, स्नेहा ने अचानक पूछा, अर्चित तेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? पहले तो तू छोटी छोटी बातों पर भी परेशान हो जाता था, अब इतना काल्म और हेल्पफुल कैसे हो गया? अर्चित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ये सब एक किताब की वजह से हुआ है। व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे बाय हेमंत सुनीम ने मेरी सोच बदल दी। मैंने सीखा कि लाइफ में हर चीज़ परमानेंट नहीं होती। ग्रैटिट्यूड से नज़रिया बदल जाता है, डिस्कम्फर्ट को अपनाने से ग्रोथ मिलती है, कुछ चीज़ों को छोड़ना भी ज़रूरी है और हर डिफ़िकल्टी एक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों ने कहा, हमें भी कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें। उसी वक्त अर्चित के मन में एक आइडिया आया, क्यों ना वह अपने लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करे। उसी शाम वह अपने कमरे में बैठा, लैपटॉप खोला और एक ब्लॉग शुरू करने का फैसला किया। उसने ब्लॉग का नाम रखा आर्चीज लाइफ लेसन्स और अपनी जर्नी की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी लर्निंग्स लिखनी शुरू कर दी। ब्लॉग लिखते वक्त अर्चित ने महसूस किया कि जब हम अपनी नॉलेज और इनसाइट्स दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे उसके ब्लॉग पर कमेंट्स आने लगे। कुछ लोग लिखते, आपकी बातों से मुझे भी इंस्पिरेशन मिली, तो कोई कहता, अब मैं भी अपनी लाइफ को नए नज़रिए से देख रहा हूं। अर्चित ने सिर्फ ब्लॉग तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उसने कॉलेज में एक स्मॉल डिस्कशन ग्रुप शुरू किया, जहां हर हफ्ते दोस्त और जूनियर्स मिलकर लाइफ के चैलेंजेस, फेलियर्स और हैप्पीनेस के बारे में खुलकर बात करते। हर कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करता और सब मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करते।
अब अर्चित को एहसास हुआ कि नॉलेज और पॉजिटिविटी को बांटना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने देखा कि जब वह किसी की हेल्प करता है तो खुद के अंदर भी एक अलग सी खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। एक दिन कॉलेज के फेयरवेल पर जूनियर्स ने अर्चित को स्टेज पर बुलाकर कहा, थैंक यू अर्चित भैया, आपने हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि लाइफ जीना भी सिखाया। उस पल अर्चित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने डायरी में लिखा, शेयरिंग योर लाइट मेक्स द वर्ल्ड ब्राइटर, और यही असली पर्पस है। अब अर्चित की जर्नी एक नए मुकाम पर थी। उसने जाना कि लाइफ में सीखना, बदलना और आगे बढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन अपनी रोशनी दूसरों तक पहुंचाना सबसे बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे से अर्चित ने जो सीखा वो सिर्फ उसकी लाइफ नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों की सोच और एटीट्यूड भी बदल गया। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, ग्रोथ और हैप्पीनेस चाहते हैं तो जो कुछ भी सीखें उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी लाइट किसी और की राह भी रोशन कर सकती है। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आपकी बारी है। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स और फीलिंग्स ज़रूर शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपसे अगली किताब की नई जर्नी मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।